नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया जब से भी शुरू होगी तो काउंसलिंग के लिए कौन कौन से आपको प्रपत्र चाहिए होंगे। इसमें मूल अभिलेख सहित डीडी, लिफाफा, एनवलप, डाक टिकट, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं सभी मिला करके टोटल यहाँ पर कुल 35 अभिलेख हैं। कब से कब तक का चाहिए, यानी किस डेट का चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, जो भी आपके मन में सवाल है अभी तक, क्योंकि जब से ये भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है 15 नवंबर को, उसके बाद से हमने सिर्फ एक वीडियो बनाया था दिसंबर में डॉक्यूमेंट को लेकर के, क्योंकि लग रहा था उस समय कि जनवरी फर्स्ट वीक तक काउंसलिंग हम सभी की हो सकती है। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट भी आ गया था 30 दिसंबर को, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद से दोस्तों अब जा कर के मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये आवश्यक है। कोई भी प्रपत्र जो हमारे पास ना हो, छूटा हो, तो उसे एक बार आप ज़रूर देख लीजिए और उसे आप तैयार कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं फिर आपके मन में सवाल होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या कोई भी चीज़ें होती हैं। तो आप पूरा देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ आपको हम प्रारूप भी दिखाएंगे, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हो गया या फिर हलफनामा, जो एफिडेविट देना होता है उसका प्रारूप क्या होता है। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने बेसिक विभाग की काउंसलिंग के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे थे, चाहे आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, तो चूँकि उसी विभाग के द्वारा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती भी प्रक्रिया संपादित की जा रही है, तो लगभग यही डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और बिल्कुल कन्फर्म या कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब शासनादेश आएगा तो उसके माध्यम से चीज़ें ठीक रहेंगी कि कितना डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे देना है, और पूरी तरह से वहाँ पे क्लियर स्पष्ट रहेगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं बहुत होगा, 2-4 ही प्रमाण पत्रों का केवल बदलाव हो सकता है, बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वही लगने होते हैं जो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है 3 फाइलें जमा करनी होती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो सकता है। 2 फाइल तो कन्फर्म है, एक में जिसमें मूल अभिलेख होता है, दूसरी फाइल जिसमें उसके माफ़ी चाहूँगा उसके फ़ोटोकॉपीज होती हैं, और एक फाइल और लगना होता है। कुल 3 फाइल लगनी होती हैं। फाइल कैसा होना चाहिए अभी हम आपको दिखाएंगे इमेजेस के माध्यम से। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो मूल अभिलेख लगाने होते हैं, सबसे पहले उसमें एक आवेदन पत्र आप हम सभी से भरवाया जाएगा, और उसके बाद आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होता है यदि पूर्व में सेवारत हों। और ये जो हमारा जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, फॉर्म भरने के समय, उस लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। विज्ञापन शासनादेश जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का फरवरी 2021 में आया था, उसके बाद फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हुए थे, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसके पहले की ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पुराना बहुत ज़्यादा ना हो, 2 साल 3 साल पुराना हो तो ठीक है। और इसमें देखिए जो जाति प्रमाण पत्र है, लगभग सभी जगह का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अपने जो पिता वाला होता है वही मान्य होता है, पति वाला मान्य नहीं होता है। बाकी इसमें क्या नियम रहेगा वो शासनादेश आने के बाद स्पष्ट होगा। विशेष आरक्षण वाले जो है उनका अपना प्रमाण पत्र चाहिए होगा, और ये भी आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसके पहले का होना चाहिए। जूनियर एडेड के जो फॉर्म भरे गए थे, आवेदन लिए गए थे, उसके पहले का होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इसके बाद सहायक अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है, यानी जो हम लोगों ने सुपर डेट दिया है, उसका जो रिजल्ट आया है वो मार्कशीट होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ लोगों के पास हो सकता है कि वो ना हो, या पीडीएफ डिलीट हो गई हो, या फिर पीडीएफ आप सेव न कर पाए हों, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब रिजल्ट आया था उस समय हमने कई बार बताया था कि आप उसकी पीडीएफ या फिर आप उसकी प्रिंट आउट ही निकलवा करके अभी फाइल में लगा लें। फिर भी जिन साथियों से छूट गया हो तो अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बार मौका मिलता है ज़्यादा करके, जब आपसे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे चयन सूची जारी करने से पहले, काउंसलिंग से पहले, तो उस समय एक बार लिंक एक्टिवेट किया जाता है। अभी तो फिलहाल में रिजल्ट आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। टीईटी का प्रमाण पत्र, चाहे यूपी टेट हो चाहे सीटेट, जो आपने लगाया होगा फॉर्म भरने में, अपने मन से नहीं, जो आपने लगाया है आप एक बार देख लीजिएगा। अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट जो आपके पास होगा वह प्रिंट आउट भी लगेगा, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए। उसमें आपने यूपी टेट, तो यूपी टेट आप यहाँ पे लगाएंगे जूनियर वाला, और अगर आपने वहाँ पे सीटेट लगाया होगा तो यहाँ पे आप सीटेट वाला लगाएंगे जूनियर का। हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट का, अगर दोनों एक में होगा तो कोई बात नहीं, अलग अलग होगा तो दोनों चाहिए होंगे। स्नातक का
सभी सेमेस्टर या जैसे किसी ने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होगा तो सभी सेमेस्टर का, या फिर ईयरली होगा मार्कशीट तो सभी ईयर की मार्कशीट आपको चाहिए होंगे, हर साल के चाहिए होंगे, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रमाण पत्र, बीएड है तो बीएड का, डीएलएड है तो डीएलएड का। और अभी ये जो डीएलएड 2017 बैच वाले में प्रमाण पत्र की शिकायतें आ रही हैं कि प्रमाण पत्र कुछ कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं, तो देना चाहिए क्योंकि सभी कॉलेजों को वो बांट दिया गया है प्रमाण पत्र पीएनपी की तरफ से, तो सभी कॉलेज वालों को देना चाहिए। अब तो काफ़ी समय से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया है, तो आप अपने कॉलेज से पता कर लें और जाकर के आप इसे ज़रूर ले लें। और जिनके पास नहीं होता है प्रमाण पत्र, कोई भी स्नातक का या फिर कोई भी प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं होता है तो उस दशा में प्रोविज़नल बनवाना पड़ता है। प्रोविज़नल जो है अपने कॉलेज से ही बनता है, अपने विद्यालय से ही बनता है, कहीं और से नहीं। और ये 6 महीने के लिए मान्य होता है। 6 महीने के बाद फिर या तो फिर से आप बनवाएं प्रोविज़नल, या तो फिर आप ओरिजिनल जो है जमा करके सत्यापित करवा लें। एक देखिए बीएड वाले के बीएड के दशा में जो है यहाँ पर एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो है छायाप्रति, एनसीटी से मतलब एक लेटर निकाला जाता है, वो लेटर होता है सभी कॉलेजों के लिए, तो वो यहाँ पे चाहिए होता है। तो यहाँ अगर यहाँ पे मांगेंगे तो फिर देना होगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं देना होगा। इसके बाद देख लेते हैं फाइल 2 में क्या क्या लगाना है। जो आवेदन पत्र आपने फाइल 1 में लगाया था वो आवेदन पत्र की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी। इसके बाद इसमें डीडी लगता है और डीडी के पीछे जो है अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम, जाति, जो शासनादेश में हमारे होगा तो कुछ इसी प्रकार से डिटेल्स सब हमें लिखनी होगी। नोटरी जो हमें एफिडेविट देना होता है, इसमें एक प्रारूप 1 होता है, दूसरा प्रारूप 2 होता है, तीसरा प्रारूप 3 होता है, प्रारूप 4 होता है, और भी होते हैं। इसमें देखिए त्रुटि वाला एक होता है, एक आपका जीवित वाला होता है कि जैसे एक पुरुष की एक से अधिक जीवित पत्नियां ना हो, या कोई स्त्री है विवाहित तो उनके एक से अधिक पति ना हो जीवित, तो ये केवल विवाहितों के लिए होता है। इसके अलावा जो हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, उसका एक प्रमाण पत्र देना होता है। और इसी प्रकार से एक और देना होता है, और एक तो त्रुटि वाला हमने बताया आपको, तो 4 एफिडेविट देने होते हैं। अगर विवाहित नहीं है तो 3 ही देने होंगे, बाकी अपना जो शासनादेश आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें देना होगा। आईडी प्रूफ हमने आपको बता दिया, इसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे मूल देना है आपको फाइल 1 में, और यहाँ पे फ़ोटोकॉपी लग रही है। अनापत्ति वाला भी यहाँ पर फ़ोटोकॉपी, जाति, निवास या विशेष आरक्षण सब यहाँ पे फ़ोटोकॉपी देनी है। और यहाँ पर देखिए चरित्र प्रमाण पत्र लगना है एक। और जो पिछली बार 69,000 का देखेंगे तो उसमें 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से वो बनवाना था, तो अपने यहाँ भी हो सकता है सेम नियम हो। तो किस प्रकार से बनवाना होता है, कौन होते हैं गैजेटेड ऑफिसर, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। बाकी ये सब फ़ोटोकॉपी लगेंगे क्योंकि इसके मूल जो है फाइल 1 में लग चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद देखिए इसमें और नया क्या लगना है, कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, 3 सादा लिफाफा, डाक टिकट जो है आप जिस ज़िले में आपकी काउंसलिंग होती है उसके हिसाब से वहाँ पे जो निर्देश होगा उतने रुपए का डाक टिकट आपको लगाना होता है। तो हमारे पास डाक टिकट होना चाहिए, जितने रुपए का बोलेंगे उतने रुपए का लिफाफे पे चिपका के अपना वो लिफाफा भी देना होता है। इसके बाद आप देखेंगे फाइल 3, ये भी छायाप्रति है। जो छायाप्रति हमने फाइल 2 में लगाई, कुछ छायाप्रति आपको यहाँ पर वापस से लगानी होती है, ये अलग अलग देना होता है, कुछ बीएसए ऑफिस में देना होता है, अलग अलग देना होता है। तो यहाँ पर डीडी आवेदन हो गया, डीडी हो गया, नोटरी, आईडी प्रूफ, अनापत्ति, जाति, निवास, विशेष आरक्षण, सीसी हो गया, चरित्र प्रमाण, भूतपूर्व सैनिक का, सहायक अध्यापक, टीईटी, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड, बीटीसी हो गया सब। डॉक्यूमेंट्स आप काउंट करते चलेंगे, टोटल 35 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। मैं आपको धीरे धीरे काउंट करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जब हम लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी तो उस मेरिट लिस्ट में जिस पेज पर हमारा नाम होगा, उस चयन सूची के जिस पेज पर हमारा नाम होगा उस पेज का भी हमें प्रिंट आउट लेना होता है, उसको जिला आवंटन बोलते हैं। तो उस जिला आवंटन का भी हमें जो है प्रिंट आउट लेकर के वो भी देना होता है। शपथ पत्र हमें जो प्रारूप भरना होता है वो हम अपने जिला बीएसए के हिसाब से भरेंगे। कुछ सामान यहाँ पे और भी चाहिए होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए पहले से ही। ये भी आप देख लीजिए, हालांकि ये 35 अभिलेख में शामिल नहीं है, ये केवल अपने काम की चीज़ें हैं। जैसे हमें फ़ोटो चिपकाना होगा या फिर हमें कुछ चीज़ें हमें होती हैं संभाल के रखनी होती है, या फिर ये लिस्ट पूरी हमें बना करके रखनी होती है ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, कोई गलती हो गई या पेन वगैरह हो गया तो ये सब चीज़ें अभिलेख में नहीं है, बल्कि ये आपके पास जानकारी की पर्पज़ से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये सीसी का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये अपने शासनादेश के मुताबिक हम लोग बनवाएंगे, क्या पता उसमें कॉलेज से चाहिए होगा या फिर गैजेटेड ऑफिसर से चाहिए होगा, जैसा भी मांगेंगे उसी तरह का हमें जो है मूल अभिलेख, उसी तरह का हमें जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके देना होगा।
ये आप लोग यहाँ पर फाइल देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की फाइल होगी। और टोटल जो है 3 फाइल हमें कम से कम चाहिए होंगी। एक आध फाइल हम एक्स्ट्रा रखेंगे। जितने भी हमारे मूल अभिलेख होंगे, चाहे उसमें हमारा ऑनलाइन आवेदन हमने प्रिंट आउट हो या फिर रिजल्ट का प्रिंट आउट हो, सबके सहित, चाहे शपथ पत्र हो, जो कुछ भी है, चरित्र प्रमाण पत्र है, सबकी हमें कम से कम 3-3, 4-4 फोटोकॉपी कम से कम बता रहा हूँ मैं। बाकी हमें कम से कम 7 से 8 करा करके रख लेनी है, भविष्य में कब कौन सा कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसके बाद देखिए, जो डीडी बनाते हैं उसमें भी किसके नाम पर बनवाना होता है, तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। पहले यहाँ पर इलाहाबाद लिखा होता था, आप यहाँ पे प्रयागराज लिखते हैं, ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये भी सब चीज़ें जो होंगी, जब शासनादेश आएगा साथियों काउंसलिंग के लिए, तो उसमें पूरा विस्तृत होगा जानकारी। और सीटें भी हमें शासनादेश के माध्यम से ही पता चलनी चाहिए, और उसमें पूरा शेड्यूल होगा, ऑनलाइन आवेदन या सब कुछ, सारी प्रक्रियाओं की जानकारी उस शासनादेश के अंदर होगा। एक इसमें और यहाँ पर छूट रहा है EWS का, क्योंकि EWS जो है इस बार है जूनियर एडेड में, तो EWS जो स्टेट वाला होता है वो चाहिए होगा, केंद्र वाला नहीं चाहिए होगा। कोई भी जो आपके प्रमाण पत्र हैं, जाति निवास कोई भी, सभी के सभी आपके स्टेट वाले चाहिए होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए होगा आपको, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती है। अब अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो हमें नहीं लग रहा कि कोई भी सवाल आपके मन में होना चाहिए डॉक्यूमेंट को लेकर के। फिर भी अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप प्लीज़ बिना किसी संकोच के, कोई भी छोटी सी भी आपके मन में शंका हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। कोई भी छोटी से छोटी जो त्रुटि भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर होगी, उसके लिए हमें एक उसका शपथ पत्र एफिडेविट बनवा करके देना होगा, कोई भी छोटी सी त्रुटि हो। एक यहाँ पर और छूट रहा था, गैप वाला जो होता है, जैसे 10वीं के बाद या 12वीं के बाद या किसी भी एकेडमिक में गैप हुआ हो, तो उसका भी एक शपथ पत्र हमें देना होता है। तो इसको लेकर के टोटल जो है 5 शपथ पत्र हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई छूटा होगा तो इसको लेकर के, गैप वाला लेकर के यहाँ पे 35 हो रहा था, ये छूट गया था एक बताने से, बाकी और कोई छूटा नहीं है हमारे हिसाब से। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये डॉक्यूमेंट्स वाली जो जानकारी है पहुँचे। और डॉक्यूमेंट को लेकर के दोस्तों, जो भी हमने आपको दिखाया, ये सब काउंसलिंग के लिए जो शासनादेश के माध्यम से जो जानकारी, या जो शासनादेश में जो था, या फिर जो जिलेवार विज्ञप्तियाँ थी, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला गया था, वो हमने आपको लिस्ट दिखाई है, कोई अपने मन से नहीं बताया है। और इसी प्रकार की चीज़ें इस बार जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी काउंसलिंग के समय यही प्रपत्र आपको लगभग 90% मुझे लग रहा है, या फिर उससे भी ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि 100% यही डॉक्यूमेंट्स लगे, ये भी हो सकता है। बस केवल कुछ चीज़ें इसमें बदलाव हो सकती है, जैसे शिक्षा मित्रों वाला इसमें नहीं होगा, और 2-4 चीज़ें इसी प्रकार की और भी हो सकती है जो बदलाव हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें लगभग यही हो सकती हैं।